हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। चलिए आज अपन रिव्यू करते हैं अपने सिविल बूस्टर बुक का। देखो गाइस, अगर आप एक सिविल एस्पिरेंट हो और अगर आपने कोई एसएससी जेई आरआरबी जेई या स्टेट की कोई भी एग्जाम अगर आपने फाइट की है या फिर आप उसमें अपीयर हुए हो, तो आपने सिविल बूस्टर का नाम जरूर सुना होगा। सिविल इंजीनियर का हर एक कोई एस्पिरेंट अपने सिविल बूस्टर का नाम सुना हुआ होता है, क्योंकि यह बुक अपने आप में एक खास बुक है। जी गाइस, मैं बात करूँ अपने सिविल की गोली द्वारा पब्लिश सिविल बूस्टर बुक की। इसके अंदर अपने पूरे 24 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं गाइस। ये इसका एक प्रकार सेकंड एडिशन है एंड ये गारंटेड करते हैं कि ये हमारे फ्री ऑफ ईच एरर, यानी इसके अंदर एक भी एरर नहीं है। गाइस, मैं आपको सिविल बूस्टर का बात बता दूं, अगर आप ये बुक लगा रहे हो तो एग्जाम के अंदर आपके 70 से 80% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलते हैं। ये एक प्रकार से एक थ्योरी बुक होती है अपने सिविल एस्पिरेंट के लिए। ठीक है। इसके अंदर आपको ना बहुत अच्छे डिटेल के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, पूरी अच्छे से थ्योरी गिवन होती है, एरर लेस होती है। और ये जो अपनी सिविल बूस्टर डिजाइन की गई है, बनाई गई है, वो गई एक प्रकार से लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बनाई गई है। जो अपने टीसीएस के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम लगते हैं, अपने जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, अपने टीसीएस एग्जाम लगवाता है, तो इनके पैटर्न पे लेटेस्ट एक प्रकार से ये बनाई गई है। ठीक है। इस बुक के अंदर गाइज आपको एक फ्री सिविल कैप्सूल मिल जाता है, छोटी यानी कि पॉकेट डिक्शनरी मिल जाती है एंड एक ना बड़ा सा चार्ट मिल जाता है। वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। देखो, अगर आप यहाँ पे बात करें तो सिविल कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लर्निंग टॉपिक वाइज एनालाइज एवरी सब्जेक्ट का एक तरह से यहाँ पे हो जाता है, एनालाइज भी दिया गया एंड ये किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले, जैसे अपने ईएससी गेट है ना, एनी स्टेट जेई एग्जाम, आरआरबी, पीएसयू, एसएससी जेई, सारे जो अपने सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होती है ना, उनके अंदर ये सब्जेक्ट एक प्रकार से कवर करते हैं। ये बुक एक बार से उनको सबको कवर कर देती है। गाइज, आपको बता दूं, ये जो एडिशन है ना, ये अपना 2024 के अक्टूबर का ही एडिशन। इसके अंदर जितने भी एरर थे ना, वो सबको हटा दिया गया है, एकदम से एररलेस इसको बना दिया गया, यानी ये अभी का एक प्रकार से एडिशन होने वाला है। इसके अंदर गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ डिटेल दिए गए कि इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या किस प्रकार से दिया गया, अपनी ईएससी का कितना कट ऑफ रहा था, एसएससी का पीयूएससी का कितना कट ऑफ रहा था, गेट का कितना कट ऑफ रहा था, ये सब कुछ एक प्रकार से यहाँ पे दिया गया। अब अपने इसके अंदर पहला सब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग बीएमसी अपने सिटी है, वो यहाँ से अच्छे प्रकार से डिटेल में गिवन है, किस प्रकार से आपको थ्योरी गिवन है, किस प्रकार से आपको क्या क्या गिवन है, वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अपने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, अपने बीएमसी हो गया, सोइल हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स यानी अपना सोम हो गया। और इस बुक की एक खास बात मेरे को ये भी लगी है कि जैसे इसके अंदर अपने अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं, अपने 24 सब्जेक्ट एक प्रकार से कवर करती है। जैसे अपन किसी कोई अदर एग्जाम की तैयारी करें, जैसे अपने आरआरबी जेई के अंदर आप गाइज मान लो, आरआरबी जेई के अंदर जैसे अपने ना ऑटोकेड आ गया, ब्रिज एंड ट्यूनल आ गए, अच्छे प्रकार से आते हैं, डीप के अंदर आते हैं, है ना, तो वो भी इसके अंदर गाइज अच्छे से गिवन, अच्छे से एक प्रकार से उनको समराइज किया गया है। यानी कि आपको ऐसे ही है कि एक्स्ट्रा में कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, आप ना यहीं से भी बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हो। और गाइज देखो, यहाँ पे ना पूरी आईएएससी की कितने मतलब कौन से ईयर के अंदर क्या क्या कट ऑफ गई थी, ये पूरा अच्छे प्रकार से डिटेल में गिवन होता है। ठीक है। और गाइज यहाँ पे अपने ना एसएससी जेई के अंदर पेपर 2 पेपर 1 के अंदर क्या क्या कट ऑफ गई है, फाइनल कट ऑफ गई क्या गई है, पेपर 2 के अंदर क्या कट ऑफ गई है, अपने पेपर 1 के अंदर क्या कट ऑफ गई, हर एक ईयर का ना अच्छे प्रकार से एनालाइज अच्छे प्रकार से गिवन होता है। यहाँ पे देख, अपने 2024 का लेटेस्ट गिवन है। यहाँ पे 2024 के अंदर अपने यूआर के अंदर 122 गई थी, सिविल के अंदर ओबीसी के अंदर 116 गई थी, एससी के अंदर 101 गई थी। इस प्रकार से सारा अच्छे प्रकार से गिवन है गाइस इसके अंदर। तो आपको ये है कि अलग से कहीं पे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप ना यहाँ से एनालाइज करके अपनी अपने एक प्रकार रेंज को आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे कि हाँ यार, मेरे को इस रेंज तक एक प्रकार से अपना आउटपुट देना है। और गाइज यहाँ पे आप जूम करके भी देख सकते हो कि अपने एसएससी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट ना, उनके सब्जेक्ट वाइज भी किस किस ईयर के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, वो भी अच्छे प्रकार से गिवन है। यहाँ पे भी आप ना सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो कि हाँ यार, मैं इस सब्जेक्ट में इतना वेटेज रहता है, तुम इसको ज्यादा प्रेफरेंस दूँ। ठीक है। देखो, अब बात करते हैं इसके स्टार्टिंग की। तो इसके स्टार्टिंग के अंदर ना आपने जितने भी आईएएस इंपॉर्टेंट आईएएस कोड है ना, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, किसी कौन से भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर आईएएस कोड पूछना मतलब पूछता ही है, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ तो आईएएस कोड का पूरा एक समराइज यहाँ पे दे रखा है। तो आप यहाँ पे सारे आईएएस कोड भी आपको अच्छे प्रकार से मिल जाते हैं। उसके बाद में देखो, यहाँ पे अपना पहला चैप्टर हो जाता है अपना सीमेंट। सीमेंट के अंदर भी गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी प्रकार से कंसेप्ट के अंदर शॉर्ट के अंदर दे रखा है ना। शॉर्ट से यानी आपको अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, तो आपका 70 से 80% क्वेश्चन तो आपको यहीं से आना श्योर है। ठीक है। सीमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे से देखा है, सीमेंट इज ए मटेरियल, है ना, सीमेंट के बारे में क्या क्या किसने बनाया था, कब बनाया था। ठीक है। इसकी ये वॉल्यूम कितना होता है, 1440 होता है, कितने वॉल्यूम के अंदर कितना होता है, वैसे कितना होता है, सब कुछ है बहुत अच्छी प्रकार दे रखा है। अपने सीमेंट के क्या 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 बनता है, सालिमा बनता है, सलीम बनता है, ब्रिक का, वो सब कुछ अच्छी प्रकार से गिवन होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे शॉर्टेज वगैरह एम्स की, इनकी भी शॉर्टेज मिल जाएगी, जैसे लॉस में एम्स आपने ये सुना होगा। और जैसे आपने ना यहाँ पे ये भी देखा होगा कि सीमेंट स्टोरेज हो गया है ना, सीमेंट स्टोरेज का पूरा अच्छे प्रकार बहुत शॉर्ट के अंदर आपको ना, यानी कह सकते हैं कि ना बहुत कम टाइम में क्विक रिवीजन आपका यहाँ से बेस्ट तरीके से हो सकता है। और ये बुक वैसे में ना बहुत हल्की बुक है, बहुत हल्की सेंस मतलब बहुत छोटी बुक है, आप ना कहीं भी इसको ना सर्वाइव कर सकते हो, ले जा सकते हो आसानी से। इसको
मतलब पढ़ सकते हो आप ना, कहीं पे भी ले जाके, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है ये एक प्रकार सिविल एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। देखो जैसे आपने यहाँ पे बोक कंपाउंड हो गया, बोक कंपाउंड के बारे में अच्छी प्रकार से यानी बहुत अच्छे तरीके डीप के अंदर गिवन है एक प्रकार से, ठीक है। और जैसे हर एक जगह पे आपको अगर जहाँ पे शॉर्ट रूप की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे इन्होंने शॉर्ट रूप के अंदर भी गिवन है, जैसे किसका क्या ABC से है ना, एलाइड ब्लैक स्लैट होता है अपना बोक कंपाउंड, वो भी अच्छी प्रकार से गिवन है। अब हर एक सीमेंट का अलग अलग प्रकार से गिवन है। अगर इसी प्रकार से मैंने आपको सीमेंट चैप्टर का बना दिया, इसी प्रकार से इसके अंदर सारे सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से डीप के अंदर मतलब कवर किया गया। अपने सिविल इंजीनियरिंग मान लो, डोर एंड डोर मान लो। और जैसे इसकी एक खास बात मेरे को ये भी लगी, जैसे है ना कुछ कुछ जैसे कोई स्टेट की एग्जाम हो गई ना, उसके अंदर जैसे कुछ एक दो सब्जेक्ट सेंस में एक दो सब्जेक्ट ही मान लो, एक दो चैप्टर मान लो, एक दो टॉपिक मान लो, वो भी अलग से गिवन रहता है। तो ये बुक गाइज वो भी कवर कर देती है एक प्रकार से कवर सेंस। जैसे मतलब आपको यहाँ पे ना कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी फॉर थ्योरी पर्पज़ के लिए, आपको ना ये भी यहाँ से कवर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। जैसे अपने ऑटोकेड हो गया, ऑटोकेड भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे गिवन है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे डायग्राम आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। जैसे वो अपने हाईवे हो गया, अपने सर्वेइंग हो गया, कौन सी भी सब्जेक्ट हो गई है ना, उसके अंदर डायग्राम में आपको कमी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। एक प्रकार से एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, वो भी एक प्रकार से काफ़ी ईजी वे में के अंदर दे रखा है कि आप ना आराम से इजी वे के अंदर आप आराम से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और गाइस जैसे अपने ना यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, अपना टनल हो गया, ब्रिज हो गया, उनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दे रखा है। आप जैसे है ना कोई बोलते हैं सर हमारे ना ये इस एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम कहाँ से कौन सी बुक ए प्रकार से लगाए ना, तो आप ओनली यह बुक भी लगा सकते हो, ठीक है। गाइस इस बुक की एक खास बात आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये बुक एक प्रकार से डिज़ाइन ना इसी प्रकार से की गई है कि जैसे आप ना एग्जाम के अंदर क्विक रिव्यू करो, यानी कि अपन कह सकते हैं कि हर एक ना जो अपना टॉपर होते हैं ना, मतलब रिकमेंडेड होती है कि आप ना सिविल बूस्टर लगाओ। जैसे आप ना किसी भी एक प्रकार से अपना जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगा हुआ, CPWD में मान लो, SSC की जेई में, RRB जेई में, आपने ना किसी से ही पूछ लो, अगर आप वो बोलेगा ना कि सिविल बूस्टर के बारे में कुछ बताओ, सिविल बूस्टर का रिव्यू दो, सिविल बूस्टर कैसी बुक है, तो हर एक बंदा ये बोले कि हाँ बेस्ट बुक है। और गाइज मैं आपको इसके अंदर आगे ये भी बता दूं कि इस बुक के साथ में देखो ये छोटी सी बुक है, इसको अपन डिक्शनरी बोलते हैं, अपना सिविल कैप्सूल बोलते हैं। ये इतनी छोटी बुक आप देखो कितनी पतली सी बुक है, ऐसी बुक आपको मिल जाएगी। तो गाइज ये एक प्रकार से फॉर्मूला बुक होने वाली है, ठीक है। ये अपने सिविल की बूस्टर के साथ में फ्री आती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर भी अपने ना जैसे अपने जितने भी अपने सिविल इंजीनियरिंग के अपने सब्जेक्ट चलते हैं ना, है ना, वो अच्छी प्रकार से समराइज इसके अंदर गिवन है। जैसे अपने 17 सब्जेक्ट का यहाँ पे शॉर्ट रूप के अंदर है ना, ओनली 188 पेज, ये ओनली 188 पेज के अंदर आपका सारा कवर हो जाता है। जैसे अपने ना सॉइल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आपने जितने भी अपने चैप्टर ना, उसका बहुत शॉर्ट रूप में सारे फॉर्मूले गिवन है। ये बुक का क्या फ़ायदा, जैसे आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, है ना, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो ये बुक ले जाओ अपने, जैसे अपने एग्जाम से पहले, मान लो एग्जाम से पहले आप बस इसको एक प्रकार से है ना बस क्विक रिव्यू कर लो, अपने सारे फॉर्मूले देख लो। आपको ये है कि आपको फॉर्मूले कहीं से अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं भी बोलता हूँ किसी को कि आप सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लो, तो ये बुक बाय करने के बाद में आपको कहीं से भी है ना फॉर्मूले अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप सारे फॉर्मूले कवर कर सकते हो। और गाइज अभी है ना अपनी RRB जेई की एग्जाम चल रही है ना, RRB जेई की सिविल 2 एग्जाम होने वाली है। उसके अंदर अगर आप ना जैसे ये चाहते हो कि आपके पास, जैसे मैंने आपको सिविल की गोली वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो बुक बताई थी ना, वो भी आप लगा, अगर आपको ना साथ साथ के अंदर कोई थ्योरी बुक भी चाहिए तो आप ना सिविल बूस्टर भी मंगवा सकते हो। सिविल बूस्टर थ्योरी के रूप में बेस्ट होने वाले, यहाँ से थ्योरी पढ़ो एंड आप ना वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, फुल नोट्स नहीं है, या मतलब आप उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो ये बुक एक प्रकार से बेस्ट है। इस छोटी सी बुक के अंदर आपको ना बहुत कुछ अच्छे प्रकार से मिलने वाला है। तो अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हो तो इसका सारा मैं एक प्रकार से लिंक है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप ना डायरेक्ट आप ये वैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी अवेलेबल है। इसकी ये प्राइस नहीं, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आप डायरेक्ट ना गोल्डन बुक डिपो पर ना यहाँ पे फ़ोन करके भी आप डायरेक्ट मंगवा सकते हो, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट लिंक वैसे आपको ना ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। और गाइस अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब जरूर से करना, ऐसे ही आपको रिव्यू है ना वो आगे हुए देखते मिलते जाएंगे हर एक बुक के। आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता के जाना, ठीक है। थैंक यू गाइस।